से पेस्ट बनाना है ताकि उसमें कोई गांठें ना रह जाए। अब हम एक पतीले में आधा लीटर उससे थोड़ा कम भी दूध आप ले सकते हैं, उसमें हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे गैस की। अब हम उसमें मावा जो हमने लिया था 50 ग्राम पूरा नहीं डालना है, आधा ही डालना है, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखना है। देखिए दूध को उबाल आ रहा है। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर आधा टीस्पून ऐड करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक स्लो आंच पे अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि ये पक के गाढ़ा हो जाए। अब हम एक दूसरे पैन में शक्कर ऐड करेंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हम उसका शीरा बना दें। अच्छी तरह से पकाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब हम एक दूसरे पैन में घी लेंगे और टोस्ट को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए रेड हो रहे हैं और इसे एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। सब टोस्ट को रोस्ट करना है हमें। ये जो शीरा हमने तैयार किया था उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। अब हम इसमें टोस्ट को डुबोकर अच्छी तरह से सोक कर लेंगे, साइड में रखेंगे। सभी टोस्ट को इस तरह से हमें सोक करना है। देखिए यहाँ मैंने सब टोस्ट को सोक कर लिया अच्छे से। हमने जो दूध का मावा और कलर डाल के और कस्टर्ड पाउडर डाल के उसे पकाया था वो गाढ़ा हो चुका है, पक चुका है। अब हम उसे टोस्ट पे पोर करेंगे। अच्छा चारों तरफ से फैला देना है। अब हमने जो मावा थोड़ा सा बचाया था उस पे ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से क्रश करके। अब मैं इसे गैस पे ऐसे ही स्लो आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखना है, ध्यान रखना है कि नीचे लग ना जाए। देखिए अब हमने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है और हम इसे गार्निश करेंगे हमारे कटे हुए काजू और बादाम से। अब हम इसे फ्रिज